गुल, बेटी दिलान कैसी है? ठीक थी बेगम साहिबा। देखो बेटा, सच सच बता मुझे, कुछ मत छुपाना। देखो उसकी सेहत की बात है, छोटी बात नहीं है। मैं खुद ही जाके देख लेती, मगर बारह ऊपर है, वो डिस्टर्ब ना हो इसीलिए नहीं गई। वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, फिक्र की बात नहीं। वैसे भी बारान साहब खाने की ट्रे खुद अंदर लेकर गए हैं, वो उन्हें खुद खाना खिलाएंगे। कुछ खा लेंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलो तुम जाओ अपने काम संभालो। बारात बेटा, पता चला दिलान बेहोश हो गई थी, अब कैसी तबीयत है? कुछ बेहतर हुई? देखो यूं नहीं चलेगा, वो कुछ खाती पीती नहीं है, बेटा कुछ भी कबूल नहीं कर रहा है, कमजोरी से निढाल हो गई है, तो उसका दिलो दिमाग भी ठीक नहीं लगता मुझे। अगर अस्पताल नहीं जाना चाहती तो घर पे ही बुला लो डॉक्टर को, उसका मुकम्मल चेकअप होना बहुत जरूरी है। आप फिक्र मत करें दादी जान, अभी खाना खा रही है, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर की जरूरत नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सच कह रहे हो ना बेटा? बिल्ली अपने बच्चों को ले गई? वो उन्हें कहाँ ले गई होगी? वो सब कल ही तो यहाँ आए थे। उन्हें ढूंढते हैं ना यामो, शायद वो नहीं लेकर गई हो। चलो उधर चल के देखते हैं। कोई भी नहीं है यहाँ। हाँ शायद ले गई हो, उसकी माँ को ये जगह ज्यादा महफूज नहीं लगी होगी। जानती हो जान, माँ हमेशा अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए सब कुछ करती है। आप भी तो ऐसी ही हैं, आप भी यही करेंगी ना? क्या कहा तुमने? मैं समझी नहीं। हम जेवदत्त भाई के लिए बर्थडे का क्या सरप्राइज तैयार करेंगे जवेरिया आपा? अभी सोचा नहीं, और अभी हमारे पास वक्त भी तो नहीं बचा ना। क्या तुमने कुछ सोचा है? जी सोचा है। और क्या सोचा है? मेरा सरप्राइज तैयार है, बस सिर्फ एक काम रह गया है, गुब्बारे फुलाने का। तो ठीक है, मैं गुब्बारे लाऊंगी और फुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी। देखिएगा, मैं शाम तक सारे गुब्बारे फुला दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना गुड़िया, ठीक है? हाँ, और मैं गुब्बारा जेवदत्त भाई के पीछे जाकर फोड़ूंगी, बूम की आवाज आएगी, मजा आएगा, वो डर जाएंगे। लेकिन जरा ख्याल से कहीं वो खौफ के मारे जमीन पर गिर ना जाए। इधर आओ। इस बाग से कितनी यादें वाबस्ता है मेरी। अब ऐसा लगता है जैसे मैं इन सबको नजरअंदाज करके चल रही हूँ। ये कितना भारी लगता है ना। कुदरत अंकल और अहमद चाचा के साथ की गई बातें, बिल्लियाँ, मेरे फूल, और फिर तुम, वो हम दोनों का एक साथ सैर करना, वो हमारी बातें। मैं यहाँ से तुम्हें और अपनी सारी यादों को छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारी यादें और शायद तुम्हारा चेहरा भी वक्त के साथ मान पड़ जाएगा, मगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में रहेगी। पकड़ लिया।
सब कुछ तुम्हारे और मेरे खानदान के लिए है, तुम्हारी जिंदगी के लिए है। शायद एक दिन हम सभी यहाँ से जान छुड़ा लेंगे। मैं तुम्हें सारी हकीकत बताऊंगी। शायद तुम मुझे माफ कर दोगे। माफ कर दोगे ना? अभी वो ठीक हुई नहीं, फिर भी बाहर आ गई। कहीं उसे फिर तुम भी काफी बड़े हो गए हो। में क्या कुछ नहीं बदल जाता। तुम तो बढ़ोगी ही, अभी तुम्हें और बड़ा होना है। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी यहीं गुजारोगे। बस दुआ करती हूँ कि जब भी तुम यहाँ से जाना चाहो जा सको, कभी यहाँ जबरदस्ती रहने पर मजबूर ना होना पड़े। वो जहां चाहे जा सकता है, और तुम भी। मेरे सामने आकर कहती कि तुम्हें जाना है तो चली जाती। 3 महीने तक मैं क्या सोचता रहा, कैसे परेशान रहा। काश कि उस वक्त सिर्फ इतना कह देती कि मुझे जाना है, तो काफी था मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कर सके, तुमसे ना हो सका कारब है, तुम नाकाम हो गए। मैं कभी तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थी। यही दुआ की कि किसी तरह वहां से निकलकर तुम्हारे पास आ जाऊं। सिर्फ अपने महबूब से मिलने का ख्वाब था दिल में। कहीं ये सबीहा का जासूस तो नहीं है?
मुंह पर ही सब कह के जाती तो शायद तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती। जो मुझे सहना पड़ा वो तुम्हें ना सहना पड़ता। बोलो करीम। बारान, तुम मीटिंग में क्यों नहीं है? सब पूछ रहे थे तो मैंने कहा फैमिली में इमरजेंसी हो गई है। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? सब ठीक है? कुछ बताओ मुझे। दिलान बेहोश हो गई थी तो ना आ सका। वो कैसे? अब कैसी है वो? अब वो ठीक है। तुम बताओ कि मीटिंग में क्या हुआ? अगले हफ्ते स्विट्जरलैंड से मैनेजर्स आ रहे हैं। ग्रैंड मीटिंग से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं वो लोग। ठीक है, मैं वक्त निकाल लूंगा, संभाल लूंगा। सॉरी, लेकिन जल्द से जल्द एक नई मीटिंग अरेंज करने की जरूरत है। तुम नहीं आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम सही कर रहे हो करीम। हम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के करीब हैं। कहा ना सब हो जाएगा। और दिलान, डॉक्टर ने क्या कहा? बेहोशी की वजह क्या थी? बारान, देखो मैं समझता हूँ जो कुछ दिलान ने किया तुम उस पर खफा हो, लेकिन ये सेहत का मामला है। अगर उसे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। डॉक्टर की जरूरत नहीं उसे, अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी रहमदिली का फायदा उठाया मैंने। अगरचे आजाद साहिबा तुम्हें सिर्फ नफरत देना चाहती थी, तुम्हारी फितरत में रहमदिली नहीं मार सकी। मैंने उसे इस्तेमाल किया बारान करबे। अब सब खत्म, अब मुझसे दूर रहो। जिसने मेरी रहमदिली का फायदा उठाया, जो मुझसे खेल खेलता रहा, उस पर क्यों रहम खाऊं? और मैंने कहा ना, वो अब बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। फोन रख रहा हूं मैं इस वक्त, बाद में बात होगी। मेरे अल्फाज और दिल की बातें एक क्यों नहीं होती? जितना भी गुस्सा हो तुम पर, तुम्हारी आंखों में देखकर सब मिट क्यों जाता है? मैं तुम्हें अब भी नहीं भुला सकता। काश तुम्हें अपने दिल से निकालने का तरीका जान सकूं। बारान सर, आपके मेहमान आए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मार्केट आए थे, सोचा आपसे भी मुलाकात कर लें। कल जेवदत की बर्थडे है, उसी की दावत देने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। हम चाह रहे थे कि बस एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाए। दिलान की वापसी की सेलिब्रेशन भी हो जाएगी। वाकई में? ठीक है, मैं दिलान से बात करता हूँ। हम दिलान से भी मिलना चाह रहे थे। तबीयत कुछ ठीक नहीं, आराम कर रही है फिलहाल। या मेरे खुदा, क्या वो अभी तक ठीक नहीं हुई? ठीक है, बस आराम कर ले तो अच्छा होगा। ठीक है, हमें उससे तंग नहीं करना चाहिए। हम उससे कल ही मिल लेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। उसे जल्दी से ठीक करके बर्थडे पर ले आइएगा।
जैसे भी हो बस ले आइएगा, बड़ा मजा आएगा। कल वो भी इंजॉय कर लेगी इस बहाने, अच्छा लगेगा उसे। बिल्कुल दिलान, थोड़ा संभल जाए बस। इन मालियों ने तो पौधों की देखभाल बिल्कुल ही छोड़ दी है। इस तरह तो ये पौधे सूखकर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर इनके सर पे खड़े होके काम ना करवाओ तो कोई काम ही नहीं करता यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। खिजा का मौसम अभी शुरू हुआ है, गुलाबों की कांट छांट का वक्त है, मगर किसी को परवाह ही नहीं है। मालियों से कहो मेरी नजर उन पर लगी हुई है, या तो ढंग से दिल लगाकर काम करें या फिर दरवाजे से बाहर निकल जाएं और मुंह ना दिखाएं। जी ठीक है। अच्छा तो फिर हमें अब चलना चाहिए, हाँ है ना जीवदत्त? चलो आप दिलान को हमारा सलाम दे दीजिएगा। दे दूंगा। चलें जीवदत्त। इसने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? ठीक है बेटी, तुम्हारे भी काम पड़े होंगे, जाओ उन्हें निपटाओ जाकर। जी ठीक है। खैरियत तो है बेटा? मेहमानों को अंदर क्यों नहीं बुलाया? दिलान भी खुश हो जाती उन्हें देखकर। उस बच्ची को भी अपने घर वालों की याद आती होगी। फिलहाल मेहमानदारी का वक्त नहीं है दादी जान, किसी मुनासिब वक्त पर दावत दे दूंगा। क्या हो गया है आखिर इसको? ये तो मेहमानों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ता। आज तो दरवाजे ही से रुखसत कर दिया। शायद जो कुछ हुआ उसका असर अब तक बाकी है। खुद को संभाल नहीं पाया मेरा बच्चा अभी तक। मेरे भाई और भाभी आए हैं, गुल ने बताया। अच्छा कहाँ है फिर? वापस भेज दिया मैंने। मुझे बताए बगैर क्यों भेज दिया तुमने? वैसे क्यों आए थे वो? कम से कम ये तो बता सकते हो। जेवदत्त की सालगिरह है कल। अरे हाँ, कैसे जहन से निकल गया। उसी की दावत देने आए थे। बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तो चले गए। तुम गिर गई थी ना? ऐसा कैसे कर सकते हो? उनसे मिलने से रोकने वाले तुम होते कौन हो? इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मुझे बेरहम कह रही हो? देखो, महीनों तक सबको बेखबर रखकर अपनी जिंदगी जीती रही तुम, और अब मुझसे सवाल कर रही हो। तुमसे बदला लेते हुए मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती थी। तब शायद दिल के किसी कोने में लगता था कि आखिर उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। जब तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए तो वो सब खामोश रहे, कुछ नहीं किया। लेकिन फिर समझ आया कि वो भी अपने हिसाब से मजबूर थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे भाई की जान बचाने के लिए और उसे महफूज रखने के लिए खामोश रहना उनकी मजबूरी थी। और इसीलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया। वो मेरी फैमिली है और हमेशा मेरी फैमिली रहेंगे। उनका मेरे दिल में एक मुकाम है जो कभी नहीं मिट सकता। अफसोस हुआ तुम्हारे लिए।
जिन्हें तुम दिल से नहीं निकाल सकती, अफसोस से उन्हें देख भी नहीं सकोगी अब, शायद कभी भी नहीं। तुम्हारा नाम अब काराबे है, इसीलिए तुम्हारी असल फैमिली अब वही लोग हैं जो यहां रहते हैं। नहीं, हम जल्द ही तलाक लेंगे बारान काराबे। दिलान काराबे बनकर जिंदगी नहीं गुजारूंगी मैं अपनी। जब तुम्हारा गुस्सा उतरेगा ना, तब तुम भी समझ जाओगे कि इस रिश्ते को जीने का कोई मतलब नहीं रहा। रही बात मेरे घर वालों की, मेरा सिर्फ एक खानदान है और कल मैं उनके पास जाऊंगी उनकी खुशी में शरीक होने। मैं अपने लिए बिस्तर लगा रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। तो ऐसा है, देखते हैं कहां सोती हो फिर। ये कितनी हसीन रात है मेरे दोस्त, जरा इन तारों की चमक तो देखो। लग रहा है जैसे कल भी मौसम ऐसे ही खुशगवार होगा भी क्यों नहीं। कल बड़ा दिन जो है, एक शानदार शो करना है हसन। ऐसा शो के सब कहेंगे वाह, वादे का पक्का, दिलेर आदमी देखा। और वो सबिहा भी देखेगी। ये क्या हो रहा है यार? आसमान से तकिए और गद्दे बरस रहे। हाँ, लगता है कि बारान गुस्से में है, मतलब आपस में झगड़ रहे होंगे।
अच्छा होगा कि अपनी राह ले लूं, उलझने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बिस्तर लगाया था वो कहाँ है? मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि तुम कहां सोओगी। जीवदत्त 1 साल और बड़ा हो गया सईद। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, कभी कभी तो हैरत होती है। हाँ हनीफा, लेकिन ये लड़का तो बचपन ही से बड़ा लगता था। याद है तुम्हें सबका कैसे ख्याल रखता था? वाकई हमेशा दूसरों को नसीहतें करता था। और हमें भी। कभी दुख नहीं दिया उसने हमें। कितना अच्छा बेटा है ना। और देखो यामुर के लिए कितना अच्छा बाप बन गया है। हाँ हाँ हनीफा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। वाकई पोती भी बहुत अच्छी है। वो लड़की भी कितनी अच्छी साबित हुई। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं बस। बिल्कुल सईद, क्या करें, नसीब में यही लिखा था हमारे। चलो इधर आओ मेरे पास। हाँ, इससे भी बेहतर नसीब होता है क्या? हाँ? जो मिला उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम दावत पर नहीं जाओगी। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो ठीक है, और ज्यादा कर लो, शायद थक जाओ और छोड़ दो ये जिद भी।
हेलो केनान। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम। खैरियत, कोई खबर है क्या? है, बिल्कुल है। सबिहा के बारे में कुछ मालूमात मिली है मुझे। क्या कह रही है? ठीक है ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं वहां पे। सुनो, मेरी गाड़ी तैयार करो। देखते हैं आखिर ये सबलेन नाम की औरत है क्या चीज। दिलान मना करने के बावजूद चली गई। आ गई तुम? खैर है, मैंने सब कुछ संभाल लिया। कल हमें नाश्ता करने जाना था मगर फराद को कोई काम आ पड़ा। बहुत उदास हो गया था वो, तो मैंने सोचा उसे ये सरप्राइज दे देती हूँ। तो मतलब उसने झूठ बोला, मतलब उसने बहाना बनाया था, वो गया ही नहीं। बड़ी खुश दिख रही हो गुल, क्या बात है? कोई काम वाम नहीं है क्या? चलो खैर, कम से कम चाय तो लेकर आओ। बिल्कुल, मैं ले आऊंगी। बहुत शुक्रिया फरीदा आपा, कितना अच्छा लगा कि आपने याद रखा और फोन किया। जी जी, उसने शायद सुना नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं कह दूंगी जवदत को। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फरीदा आपा का फोन था बर्थडे विश करने के लिए। क्या बात है जवदत, लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। अल्लाह खुश रखे सबको। जवेरिया, यामूर कहाँ है? काफी देर हो गई, घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उसको बाग की तरफ जाते हुए देखा था मैंने। अच्छा, गार्डन में होगी यामूर। वो बिल्ली ने बच्चे दिए थे ना, उन्हीं को ढूंढ रही होगी। काश अब तुम्हारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और हम अलग हो जाएं। लेकिन मैं तो ये चाहती ही नहीं। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं तुमसे एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। मेरी बात को नजरअंदाज कैसे किया? जिस बात की इजाजत ना दूं वो तुम नहीं कर सकती। दारिया, तुम आई हो?
निकाह की तारीख तय हो गई? जी हाँ चचा, बस हो गई है। क्या तुम सीरियस हो? क्या वाकई उसी लड़की से शादी करने वाले हो? इधर पास ही में एक नई बेकरी खुली है ना, वहीं से लाई हूँ मैं ये सब। पहले भी गई थी वहां पर, लेकिन उस वक्त मेन्यू ठीक तरह से बना नहीं था, तो सोचा पुरानी वाली बेकरी से ले आती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, एक बार और देख लेती हूँ। अच्छा हुआ मैं चली गई, काफी अच्छे आइटम्स थे वहाँ। पता नहीं पसंद आएंगे या नहीं। इंसान अगर दिल से परखे बगैर शादी करे तो रिश्ता ऐसे टूटता है जैसे चिराग हवा से बुझ जाया करता है और पलक झपकते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तो चलो ना, ट्राई तो करो। अच्छा है। कहाँ से लिए ये? अरे तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं है फरात। ध्यान का है तुम्हारा? वहां नहीं, यहां देखो मेरी तरफ। बस अब बहुत हो गया, होश में आ जाओ। या तो ताकत का साथ दो या फिर मोहब्बत का। कहना आसान है, लेकिन झूठ से भरी मोहब्बत का इंतखाब कौन करेगा? ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो जवेरिया, दिखाओ। यामूर ने हमारी तस्वीर बनाई है। ओह जैवदत, हमारी बेटी कितनी टैलेंटेड है ना। बिल्कुल। लेकिन जैवदत, ये ड्राइंग वो तुम्हें केक काटने के बाद देने वाली थी, तो ये कमरे में रखकर क्यों चली गई? जैवदत, यामूर सुबह से कहीं नहीं दिखी। वो कहीं यामूर, 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 यामूर। नहीं है। नहीं, वो नहीं है, वो चली गई। बेटी पुरसुकून हो जाओ। आखिर ऐसे कैसे जा सकती है किसी को बगैर बताए? यही होगी। नहीं बाबा, वो चली गई, आप देखे तो। ठहर जाओ बेटी, बाबा ठीक कह रहे हैं, शायद वो किसी बिल्ली के पीछे गई हो। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलने आने वाली है। पूछा था कि मिलना चाहोगी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। यामूर डिस्टर्ब हो गई होगी। जैवदत, जैवदत, हमारी बच्ची कहाँ चली गई? जैवदत। जवेरिया रिलैक्स हो जाओ, यामूर मिल जाएगी। चलो किनान, उम्मीद है तुमने कोई मुफीद मालूमात निकालनी होगी ताकि उस औरत से जान छुड़ाने की कोई सूरत निकले। हो क्या इन दोनों को कदर? न खाली बर्तन भर रहा है, न भरा बर्तन संभल रहा है। क्या हाल बना लिया इन दोनों ने? कसम से मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ उन दोनों को। दिलान तुमसे करीब है,
कुछ तो बताती होगी तुम्हें। कुछ भी नहीं बेगम साहबा, जब से वो वापस आई है एक लफ्ज भी नहीं निकाला मुंह से। खैर होगी सब इंशाल्लाह। आइंदा मेरे फैसले के खिलाफ मत जाना। मेरी जिद को जानती हो तुम। मैंने जो भी ठीक समझा उसके लिए अपने पूरे कबीले को अपने खिलाफ कर लिया। अब मेरे हर फैसले पर अमल करना होगा। जो कहूं वही करोगी। खाने का कहूं तो खाओगी, पीने का कहूं तो पियोगी। तुम्हें यही दुरुस्त लगता है? तुम अब वो मौका खो चुकी हो कि मेरे साथ बैठकर सही गलत पर बात कर सको। न मुझसे सवाल करो, न जवाब की उम्मीद रखो। अपने घर वालों से मिलने में क्या हर्ज है? घर वाले? वाकई जिनसे तुम्हें मोहब्बत थी? जब शादी वाले दिन गोलियां चली तो तुम्हें पता भी नहीं कि उन पर क्या बीती। किस फैमिली की बात कर रही हो तुम? और तुम्हें क्या हक है मेरे साथ इस तरह बात करने का? या अगर मैं समझाऊं तो समझोगे? नहीं समझोगे। इसीलिए अब मैं कोशिश भी नहीं कर रही। वो लोग मेरे घर वाले हैं, उनके साथ रहना चाहती हूँ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। बस दिलान कराबे, ये फैमिली वाला मामला हमेशा के लिए खत्म।